Hey guys, what's up? Welcome back to another episode of our podcast, and thank you so much for showing so much support on our previous episodes. आज हमारे साथ फिर से आ चुके हैं गुरवंश भाई, रेशियो भाई एंड आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट स्पर्श भाई। ये बात तो इसी बाइसेप फ्लेक्स के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारे गुरवंश भाई के साथ। हाँ भाई, तो आज हम थोड़ा सा टच अपॉन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया जो है वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आती है जब ओबेसिटी की बात होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, कैसे एक्सरसाइज करे, कितना एक्सरसाइज करे, कितनी ड्यूरेशन तक एक्सरसाइज करे। हम अब ऐसा है कि मैं और फिनिक्स भाई अभी थोड़े से एक्टिव हैं, और अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो हम थोड़े से एक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ कि एक्सरसाइज और हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड हम जिम जाते हैं। बट हमने सोचा कि विल कॉल स्पर्श, हु इज़ अ चाइल्डहुड फ्रेंड, जो मेरे साथ स्कूल में था भाई, एंड ही इज़ आई थिंक ही इज़ मिस्टर इंडिया सेकंड प्लेस, राइट? सिल्वर मेडलिस्ट, राइट? थर्ड So third place, sorry. So bronze medalist. So he'll just come and thoda sa he'll guide us and he'll guide everyone on the podcast कि different body types किस तरह could have like थोड़े टाइम में काफी efficiently वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर काफी efficiently अपनी डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड सारे के सारे टच अपॉन करेंगे। तो स्पर्श भाई, थोड़ा सा बताओ कि हाउ यू स्टार्टेड एंड कैसे सब कुछ हुआ, एवरीथिंग। Okay, first of all, I would like to thank you very much for inviting me in your podcast. And मेरी जर्नी को ऑलमोस्ट अराउंड 4 years हो गए हैं। जैसे 12th क्लास खत्म हुई, भाग के जिम ज्वाइन करा मैंने। सबसे वन ऑफ द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर कंप्लीटिंग माय जेई एग्जाम, आईटी की जेई की प्रेप कर रहे थे, तो कुछ नहीं करते थे, बस पूरे दिन टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करते रहते थे। तो ऑब्वियसली फैट तो बहुत फैट हो गए थे, और बचपन से मैं बस आई वाज अ फैट किड ओनली, लाइक बच्चा भी था। और मुझे बचपन में स्कूल में बुली भी बहुत करते थे इसके लिए। तो वही से, और घर पे तो ना से इंडियन मिथ्स कि भाई जब तक 18 साल से ऊपर नहीं हो सकते जिम ज्वाइन नहीं कर सकते। Yeah. तो मेरे घर में वही था। तो जैसे ही 18 साल का हुआ, जेई का पेपर दिया, जाके जिम ज्वाइन करा। और थोड़ा डिप्रेशन भी था उस टाइम भी, क्योंकि आईआईटी की बहुत पढ़ाई करी थी 2 साल, फिर जीपी ज्वाइन करा, फिर जीपी वाइज ना, और कोचिंग इशू में तो आईआईटी भी क्लियर नहीं हुआ, तो थोड़ा डिप्रेशन भी था। और उस डिप्रेशन ने तो बहुत बढ़िया काम करा जिम में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, अगर तुम जिम जाते तो उससे बढ़िया थेरेपी कोई नहीं है तुम्हारे पास। तो ये सारा जो एंगर था, जो भी चीज़ें थी साइज करके, तो जिम में निकाल दी। और जिम ऐसी चीज़ थी मेरे लिए उस टाइम, जैसे कि मैंने आईआईटी के लिए अगर 2 साल पढ़ाई करी तो मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला जो चाहिए था। लेकिन जिम में जितना एफर्ट मारा, अगर मैंने 100 मारा तो मुझे 100 एफर्ट मिला, अगर मैं 80 एफर्ट मारा तो 80 एफर्ट मिला। जितना यू गिव उतना यू गेट। तो दैट वाज द ग्रेट रियली गुड थिंग। और यू कैन, अनलाइक पढ़ाई की, जब तुम पढ़ाई करोगे तुम शीशे में अपने आप को देखोगे, तुम्हें पता ही चलेगा कि तुम्हारा दिमाग बड़ा हो गया, कि भाई मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया, ऐसा हो गया नहीं। लेकिन तुम जिम जाओगे, 1 महीने बाद तुम अपने आप को इस शीशे में नोटिस करोगे। दूसरे महीने में लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अरे तुम इतने पतले हो गए, अरे तुम्हारा बाइसेप आ रहा है। फिर तीसरे महीने सब तुमको देखेंगे धीरे धीरे करके। तो उससे और नो, व्हेन यू गेट फीडबैक, तो तुम्हें और मोटिवेशन आती है, सेल्फ मोटिवेशन आती है कि अरे और मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं खुद अच्छा दिख रहा हूँ चीजें, मैं तो और मेहनत करता हूँ, और मेहनत करता हूँ। वो एक फीडबैक में कैसे हम एक तुम्हारे समझ जाते हैं, तो वो बड़ा बड़ा हेल्पफुल होता है। बट इन पढ़ाई ऐसा नहीं होता कि टेक्स रियली हार्ड, लाइक तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। सो मेरी तो जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। जो उसके बाद फिर लॉकडाउन में हो गया, लॉकडाउन में थोड़ा घर पे जिम सेटअप कर लिया मैंने। फिर मैंने डम्बल्स वम्बल्स मंगा लिए, बेंच वगैरह कर लिया। लॉकडाउन में बड़ा फैट भी हो गया था, पबजी वबजी खेलते थे, बस कुछ और करते ही नहीं थे। और उसके बाद भी फिर दोबारा पतला हुआ मैं। लॉकडाउन में मोटा हो गया था, बस यू आर जस्ट सिटिंग एंड ईटिंग स्नैक्स एंड गेमिंग ऑल डे, इतना कुछ हुआ नहीं था। लॉकडाउन के बाद दोबारा पतला हुआ। फिर उसके बाद मैंने लॉकडाउन के 1 ईयर बाद, लास्ट ईयर लाइक 2022 में, मैंने बॉडी बिल्डिंग का फर्स्ट कंपटीशन कम्पीट करा। कि मैं ऐसा कुछ, मेरा कोई इरादा नहीं था कम्पीट करने का। आई वाज इट वाज जस्ट अ हॉबी फॉर मी। माय फ्रेंड सेड लाइक इट वाज माय समर वेकेशंस, सो देयर वाज नथिंग टू डू। भाई चल कम्पीट कर ले ना, कम्पीट कर ले भाई, इतनी बढ़िया फिजिक का है मेरी। नहीं नहीं, इतनी बढ़िया है तो। और ड्यू टू इंस्टाग्राम एंड ऑल, आई एम फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, सो इनफ कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं तुम्हारे बड़े सारे, और भी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह। तो वहीं से मुझे कोई कोच भी मिल गया। ये है तो वहाँ पे प्रवीण भाई मेरे कोच हैं, अगर वो देखे पॉडकास्ट है तो तूने बड़ी हेल्प करी बड़ी। और आई गॉट ब्रॉन्ज इन मिस्टर इंडिया।
So that's my journey up till now. तो भाई मैं तो ये बताना चाहता हूँ भाई कि 12वीं में और 11वीं में जब हम साथ में थे, क्योंकि उससे पहले स्पर्श मेरे साथ नहीं था क्लास में, तो भाई स्पर्श इतना मोटा होता था हम उसको बुली करते थे और मैं भी उसको बुली करता था, क्योंकि मैं खुद भाई, मैं और मेरे जितने भी दोस्त थे हम सारे फुटबॉल खेलते थे, तो हम सारे लंबे चौड़े तेज भागने वाले, ठीक है, और एथलेटिक बहुत। और उस टाइम पे इतना नहीं खेलता था, क्योंकि वो ज्यादा ना बैटमैन की गैजेट से बहुत ज्यादा घुस रहता था। अब मुझे पता नहीं भाई वो कितना ये लाते हैं। अब भाई कह रहे हैं मैं बैटमैन हूँ, वो ब्रूस वेन हूँ, अब हम कहते हैं पर उस टाइम पे भाई गैजेट्स वगैरह बनाते थे भाई, वो भी बहुत सही चीज थी भाई। तो एक से ज्यादा चीजें करते हैं, तब मुझे पता भाई। गैजेट्स अगर तो मैं अभी भी बनाता हूँ, देखो ड्रीम तो है बैटमैन, तो भाई थोड़ा फिजिक भी सही आई है, इंस्पिरेशन तो बॉडी भी थोड़ा दिमाग भी। एंड और कोई सवाल आपका जो फिटनेस से रिलेटेड हो? तो बेसिकली मेरा एक सवाल है कि आपने बोला बेसिकली आपकी जर्नी फिट टू फैट वाली है, जो आपने लाइक बीच में गेन भी किया थोड़ा सा, जो ये लॉकडाउन का टाइम था, इस पे आप कह रहे थे कि आप दोबारा फैट हो गए थे, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये हाँ। पूछना चाहता हूँ कि जो लोग फैट हैं, ठीक है, जैसे वो एक्सरसाइज जिम वगैरह नहीं जा पाते, तो ठीक है वो थोड़ा सा डांसिंग वगैरह वो कर लेते हैं, या कुछ भी योगा कर लेंगे, या घर पे ही एक्सरसाइज कर लेंगे, उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। बट ऑन ऑन रेगुलर बेसिस कुछ ऐसा कुछ खाने या पीने की कुछ टिप्स बताओ कि जो वो, क्योंकि बेसिकली खाने पीने की ही वो चीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर लगती है, राइट। तो उनमें क्या मतलब एक बेसिक बदलाव चाहिए जो एक ड्रास्टिक चेंज भी ना लाए, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा अगर वो करेंगे तो उससे भी फर्क नजर आएगा, तो वो क्या चीज़ है? ये देखो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, इट इज ओनली 10% ऑफ द इक्वेशन। 90% पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज योर डाइट और न्यूट्रिशन। Diet mean diet, तो when somebody says like they are on a diet, they mean like 1 month, 1 week, 2 weeks. You should not consider diet, you should consider nutrition. Nutrition, your lifestyle, how you live, how you eat your whole life. So you should not, if a diet got a name like keto diet and paleo diet, blah blah blah, you should not go for that. It means that you are just just failing to quit, starting to quit. What should I say? कि तुम्हें कि डाइट का अगर तुम्हारा कोई नेम है, तुम्हें डाइट के नेम पे नहीं जाना चाहिए, तुम्हें अपना जो न्यूट्रिशन लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस करने चाहिए। और 90% डाइट हमारी इक्वेशन इसलिए होती है कि अगर तुम समझो कोई बंदा डांस कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कितना कर रहा है, दिन का 1 घंटा, राइट। बाकी की 23 आवर्स क्या कर रहा है वो मैटर करता है, या 1 घंटा क्या कर रहा है वो मैटर करेगा? बाकी की 23 आवर्स कि वो क्या क्या खा रहा है बॉडी में, अपनी बॉडी को कैसे फीड कर रहा है, कितनी रिकवरी ले रहा है, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फैट लॉस ले तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है, मैं साइंस से बता सकता हूँ, गुरु को भी पता ही होगा कि इट्स कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाली चीजें होती है। जितना तुम देखो एनर्जी इज नियर डिस्ट्रॉयड रेट, तो जो तुम जितना में थर्मोडायनेमिक्स में होता है कि तुम्हें अपनी बॉडी को कैलोरी, अगर फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट रहना है, और गेन करना है तो तुम्हें हाइपोकैलोरिक रहना है, कैलोरी सरप्लस में रहना है। अगर तुम्हारी मेंटेनेंस के लिए समझ लो 2000 लेवल पे है, तुम्हें फैट लॉस करने के लिए 200 कैलोरी 300 कैलोरी डाउन जाना पड़ेगा, और तुम्हें गेन करना है तो 200-300 कैलोरी सरप्लस में हो जाना पड़ेगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक रूल है, इसके बिना कहीं कुछ नहीं चेंज होता है। बाकी तुम जो मर्जी अपना एक्साइट टेढ़ी मेढ़ी कर लो, तुमने ये कर लिया, लेकिन तुमने समझ लो कि मैंने 1 घंटे वर्कआउट कर लिया, लेकिन बाहर निकल के मैंने 2 समोसे खा लिए, वो सारा वर्कआउट गया मेरा, क्योंकि 2 समोसे हो जाएंगे तुम्हारे 500 कैलोरी के, इनकी तो ऐसी अंदाज से बता रहा हूँ। और वर्कआउट तुम्हारा होगा 300 कैलोरी का, तो 4 तो चलेगा ना। तो डाइट इज द मेन थिंग। ये तो बात डाइट सुनी भी सुनी लग रही है। भाई मैं तो बताता हूँ। तो बेसिकली ना ऐसा है कि मैं अभी पीछे ना, मेरा यूनिवर्सिटी थी जी, वो गुड़गांव में थी, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट वहां से निकला, तो गुड़गांव में ना एक एनी टाइम फिटनेस नाम का एक जिम है, ठीक है। तो उन्होंने ना इस तरह का बना रखा है कि नीचे उसकी एंट्रेंस जो है ना, उससे पहले फूड कोर्ट आता है। तो आप फूड कोर्ट में एंट्री करते हो, उसका कोई और एंट्रेंस नहीं है, उसकी कोई और एग्जिट नहीं है, एक एंट्रेंस और एग्जिट है, ठीक है। फूड कोर्ट में जाओगे, आसपास 15-16 दुकानें हैं, जिसमें KFC, बर्गर किंग सब कुछ है उसमें। जिम जाने के लिए तो फिर हाँ, और उसके बाद वहां से सीढ़ियां ऊपर जाती है जिम जाने के लिए, और उसके बाद जिम जाने के बाद वापस इधर आके उसके सामने से जाके फिर उसके बाद निकल जाता है। तो ये बहुत ही, देख लो भाई कैसे लोग पैसे कमाते हैं भाई, देख। वहाँ पे बिल्कुल ही जो दिमाग जो मेंटली स्ट्रांग है वो ही जाके आ सकते हैं बिना कुछ खाए। वो भी है भाई देखो, मेंटल गेम तो है, मोर देन फिजिकली इट इज मेंटल गेम, ठीक है। तुम कितना मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रख पा रहे हो, तुम कितना, कि तुम्हारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। लाइक I whole life I wanted to achieve 6 pack abs, ठीक है। 6 pack abs was my like dream physique। तो मैं पूरी लाइफ को चेस करता रहा। बचपन में भी मैं एक बार एब्स कर रहा था, स्टार्टिंग में बहुत मोटा था,
तो ओवरवेट था मैं, ओवरवेट मैंने क्रंचेस वंचेस कर लिया, मेरी बैक में इंजरी हो गई क्योंकि मैं ओवरवेट था, माई बॉडी कुडंट हैंडल माई ओन वेट। सो बहुत अलग चक्कर लगाना पड़े। तो उसके बाद फिर मैं बाद में पता चला अपने आप को खुद नॉलेज के लिए यूट्यूब वगैरह से, न्यूट्रिशन मेन चीज़ होती है, खाली एब्स की एक्सरसाइज करने से नहीं होता, खाली बाहर रनिंग करने से नहीं होता, यू नीड टू फोकस ऑन न्यूट्रिशन। और हमारी इंडियन डाइट तो बिल्कुल ही एफ है, में कुछ नहीं है, तेल तेल सारे मसाले। तो उसके बाद प्योर कार्ब बेस्ड डाइट, रोटी सब्जी के, रोटी भी कार्ब्स, सब्जी भी कार्ब्स। दाल हम खाएंगे दिन में एक बार, ज़्यादातर तो नॉन वेजिटेरियन होते भी नहीं, तो चिकन विकन तो खाता भी नहीं कोई ज़्यादातर। प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत है, मतलब कि अगर तुम जिम कर रहे हो तो कम से कम यूनिट एटलीस्ट 1.5 टाइम्स योर बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन ग्राम्स। अगर कोई जिम बंदा नहीं भी जाता तो कम से कम 1 टाइम्स तो बॉडी वेट के लेना ही चाहिए। प्रोटीन तो हमारी डाइट में है ही, इंडियन डाइट में। और प्योर कार्ब बेस्ड डाइट है, मतलब कि कार्ब्स ही खा रहे हैं हम, वो ऐसा नहीं, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन, हम पढ़ते हैं ना बचपन में से 5th क्लास में बैलेंस डाइट क्या होती है, उस वक्त पढ़ के भूल जाते हैं। वो चीज़ मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डाइट तो मैं दूंगा, आप फैट लॉस करना है तो, या फैट लॉस करना है, कुछ भी करना है आपको, एक्सरसाइज वगैरह तो करनी है वो, प्लस आपको डाइट पे बहुत फोकस करना है। तो नहीं, तो पहले स्पर्श भाई, सॉरी, अब सॉरी, मेरा क्वेश्चन पहले यही था कि ऐसा डाइट में, चलो लाइक पानी पीना एक अच्छी क्वांटिटी में, वो तो है ही है, वो लाइक बेसिक चीज़ है, वो तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा आ गई तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी चाहिए, ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन हाँ हो। हाँ डिहाइड्रेशन भी एक वन ऑफ द कॉज है कि आपकी बॉडी एक्सेसिव पानी मांगती है, राइट। तो बस, लेकिन मैं खाने में पूछ रहा था कि खाने में ऐसी क्या चीज़ ऐड करे डेली बेसिस पे जो ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ठीक ठीक प्राइस में आ जाए, जो हर कोई अफोर्ड भी कर ले, लेकिन जिसमें ऐसा है कि कुछ कुछ मतलब प्रोटीन की या एक दो विटामिन की भी वो कमी है, डेली बेसिस पे वो पूरी कर दे थोड़ी सी। तो इन डाइट स्पेशली मैं बता रहा हूँ फैट लॉस के लिए सब में अप्लाई होता है कि instead of having only 3 meals, lunch, because lunch, dinner, you should have at least 5. Like you should try to have meal every after 2 hours. हमें अपनी बॉडी को, न्यूट्रिशन को हमें कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है। अगर बॉडी का हम ज़्यादा गैप रखते हैं बॉडी के उसमें मील्स में, तो हमारा बॉडी जो होता है इसको स्टोर करने की टेंडेंसी रखता है फूड को, कि उसको लगता है कि कोई क्लैमिटी आने वाली है, ऐसे कुछ आगे खाने नहीं मिलेगा, तो जो फूड मिल रहा है तो स्टोर कर लो। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, हर 2 आवर्स में खाओ। और खाना क्या खाओ, जितनी भी 5 की 5 मील्स में, हर मील्स में प्रोटीन तो होना ही चाहिए, सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब दिस, अगर ये मेरा हाथ, अगर एक प्लेट है तुम्हारी, तो इसको हाफ कर दो, ठीक है। इधर तुम्हारे आ जाएंगे स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, हाफ पोर्शन में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हमारे, इसकी रोटी चावल स्टार्ची हो गए, और बाकी के हाफ को और हाफ कर दो, ठीक है। बाकी के हाफ बचे उसमें हो गए फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट। फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट हमारे मतलब सैलेड हो गए या ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली वगैरह, ऑल वेजिटेबल्स आर फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट। बाकी का जो बचा वो तुम्हारे प्रोटीन। अब प्रोटीन के दे आर न्यूमरस ऑफ चॉइसेस, लाइक अगर वेजिटेरियन हो तो लोगों को वेजिटेरियन में प्रोटीन की चॉइस नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो सोय, तुम टोफू सोय, या फिर सोय चंक्स, पनीर हो गया, और चिकपीस, राजमा, लेंटिल्स, देयर मैनी मैनी ऑप्शन। और नॉन वेजिटेरियन तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत ऑप्शन है। चिकन चिकन बेस्ड लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन तो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सैलमन लो, मतलब कि जो भी, अगर तुम 8 मील्स ले रहे हो दिन में, तो 5 की 5 मील्स में प्रोटीन होना चाहिए पोर्शन के अकॉर्डिंग। बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन प्रोटीन मस्ट इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन खाने से क्या होता है, प्रोटीन हैज़ हाई थर्मोजेनिक इफेक्ट। थर्मोजेनिक इफेक्ट में मतलब कि उसको बॉडी को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, तो उससे बॉडी कैलोरी खुद बंद करती है उसको डाइजेस्ट करने में। और प्रोटीन क्या होता है, इस हाईली सेशिएटिंग एंड लीस्ट सेटिस्फाइंग, वाइल जो हमारे स्टार्चेस होते हैं, स्टार्च लाइक राइस होते हैं, वो लीस्ट सेशिएटिंग बट हाईली उल्टा बोल, सॉरी, राइस हमारे होते हैं हाईली सेशिएटिंग बट लीस्ट सेटिस्फाइंग। दिस इज अ डेडली कॉम्बो, बिकॉज तुम राइस खाते जाओगे, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तुम्हें, और उनकी लीस्ट सेशिएटिंग मतलब तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम्हें और भूख मांगोगे, और तुम सेटिस्फाई करेंगे कि टंग को अच्छा लगे, या फिर खाने में अच्छा लगे कि और खाओ। लेकिन अगर मैं तुम्हें दे दूँ 5 घंटे 10 घंटे खाने में, तुम 3-4 के बाद नहीं खा पाओगे, नहीं भाई पेट भर गया मेरा, तो सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, लेकिन सेशिएट कर जाएंगे। तो ये इसलिए फैट लॉस में तुम्हें बोला जाता है कि हाई प्रोटीन डाइट इज वेरी गुड फॉर फैट लॉस। तो प्रोटीन से तुम हाई प्रोटीन डाइट लेके तुम फैट लॉस अच्छा कर सकते हो। और प्रोटीन तो वैसे नेसेसरी है ही, इफ यू गो टू जिम और नॉट, कि यू शुड ट्राई टू हैव मल्टी वाइटामिन्स टैबलेट जो होती है,
बिकॉज हमारी डाइट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी सारी सब्जियां खाने हो, बट देयर आर सम न्यूट्रिएंट्स दैट वी कैन नॉट take from the diet, like magnesium and all that vitamins and minerals. So everyone should try to have multivitamin की tablet आती है, chemist पे मिल जाएगी, मेरी लेनी चाहिए multivitamin, and fish oil omega 3 is also good. तो बेसिकली जो अभी आपने बोला कि खाने के साथ साथ बेसिकली जो वो जो सैलेड्स है जैसे खीरा या कुछ भी आजकल जो एक गर्मी में जैसे खीरा आता है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ वाटर, इवन उसमें काफ़ी सारा वाटर भी होता है और उसमें इससे वाटर रिटेंशन भी कम होता है, या अगर कुकुम्बर खाओगे तो वाटर रिटेंशन भी बॉडी में कम होगा. तो बेसिकली वही सैलेड कर दो. और जो अलग है जैसे आपने बोला कि नॉन वेजिटेरियन की ही बात करें क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, तो उसमें मतलब चिकपीस वगैरह, चिकपीस सोया ये भी खा सकते हैं जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी करते हैं. तो मतलब डेली बेसिस पे एटलीस्ट थोड़े थोड़े ये खाने ही चाहिए ताकि वो डेफिशिएंसी डेली बेसिस में हर मील में प्रोटीन होना चाहिए. हर मील में. ओके फिनिक्स भाई, आपका कोई क्वेश्चन? मेरा एक ही क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जैसे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो, मतलब क्योंकि मैं भी जिम जाता हूँ, वहाँ पर भी मैंने देखा है, बोलते हैं भैया हम लोग आके 2-3 घंटा वर्कआउट कर लेते हैं, सपोज 1-2 घंटा जितना भी, बट उसके बाद जाके क्या करें, क्योंकि जाके तो हमको बैठना है, बैठ के वही सुबह से शाम तक पढ़ना है, इधर 2 घंटा आके वर्कआउट करने से क्या होगा. तो मैं चाहता हूँ वो सिचुएशन जो फेस कर रहे हैं, लाइक इवन मैं भी उसी में हूँ. मैं 2 आवर्स तो नहीं, लाइक 1.5 आवर सपोज जिम जाता हूँ एंड बाकी टाइम मैं मोस्टली घर में ही रहता हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस ऑनलाइन है वगैरह वगैरह. तो इन सब लोगों के लिए कुछ टिप्स. तो स्टूडेंट मैं खुद हूँ, तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छे से समझ सकता हूँ. ठीक है, मैं भी, मुझे बहुत दिक्कत आती है. देखो मैं भी ऐसा, मेरा सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सम डेज नहीं हो पाता, कभी हो पाता है. तो अभी ये चीज़ मैंने नहीं स्टार्ट करी है क्योंकि पहले तो घर पे मॉम होती थी तो सब कुक करके मिल जाता था, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. अब आई एम लिविंग इन यूएस, तो मुझे खुद सब करना पड़ता है. तो व्हाट आई डू इज, मैंने मील प्रेपिंग स्टार्ट कर दी है. मील प्रेप वैसे नॉट अ गुड आइडिया, बट अगर तुम अकेले रहे तो गुड आइडिया है कि, तो इट्स अ वाइज आइडिया. ठीक है, मील प्रेप तुम जैसे एवरी संडे आई कुक फॉर द होल वीक तो नहीं हो पाता, कम से कम एटलीस्ट 5 डेज तो चल जाता है खाना. ज़्यादा तो फिर खाना खराब ही जाता है उनकी. इन 5 डेज के लिए मैं कम से कम इन एडवांस बना के रख लेता हूँ कि दिस मच राइस, 1 kg चिकन ब्रेस्ट लेके आता हूँ मैं, पूरा 1 kg का 1 kg चिकन बनाता हूँ मैं, और 200 ग्राम्स मेरा डेली चल जाता है. फिर बाकी मील प्रेप से तुम अपना टाइम सेव कर सकते हो. और जो तुम्हें, अगर तुम्हारा मील ऑलरेडी प्रेप हो तो तुम बाहर खाने भी नहीं जाओगे. तुम बोलोगे कि तुम्हारा खाना खराब हो जाएगा घर पे रखा हुआ, तो तुम अवॉइड भी करोगे, नहीं बाहर नहीं खाऊंगा वरना घर पे खाना खराब हो जाएगा. तो ये चीज़ भी एक अच्छी चीज़ होती है. और ऊपर से यू कैन ट्राई टू हैव हेल्दी स्नैक्स, लाइक मेरे पास अभी पड़ा है these यार प्रोटीन बार्स, दिस हैंडी, लाइक प्रोटीन बार. बीच में भूख लगे, मैं D2 से हूँ, तो D2 में जब जाता था, मेरी क्लास बीच में बंक बहुत होते थे, मास बंक हो गई होगा बीच में कुछ नहीं करने को, तो मैं ना घर आ सकता हूँ क्योंकि अगली क्लास 2 घंटे बाद है और मैं मील्स का टाइम भी हो रहा है. अब क्या करता था मैं, 2-3 टिफिन लेके आता. एक में तो खाली मेरे अंडे होते थे, ठीक है, तो वो कार में रखता, और एक और टिफिन में जो मेरा लंच होता था. और वापस आने के टाइम में जैसे शाम को वापस आ रहा हूँ, शाम की क्लास से वापस आ रहा हूँ, तो प्रोटीन बार्स रख ली बैग में. तो ऐसे तो मैं खुद ही डिसिप्लिन लानी पड़ेगी जिंदगी इस बात की. और ये मील्स अपने पैक रखो, इस बात हुई. और स्नैक्स जैसे प्रोटीन बार्स हो गए, और भी स्नैक्स जो तुम रख सकते हो, पीनट बटर सैंडविच बना के रख लो. Peanut butter sandwich, it's quick disclaimer, it's like really fatty food. ठीक है, it's not for good for fat loss, but कि खा सकते हो ऐसे स्नैक. तुम्हारा वर्किंग के लिए बेटर है, राइट. फिर प्रोटीन पीनट बटर्स भी आते हैं, जैसे कुछ मसल ब्लेज वगैरह के आते हैं प्रोटीन पीनट बटर वगैरह, तो वो भी ले सकते हो, वो अच्छा है, मैं यूज करता हूँ. मैं ये बताना चाहता हूँ भाई कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो मैंने भी ऑलमोस्ट अराउंड 13 to 14 kgs लूज किया था घर पे ही, विदाउट गोइंग टू द जिम और जो भी था. तो मैं घर पे वर्कआउट करा था, तो क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर ना जो मेरा मेटाबॉलिज्म है बहुत स्लो है, ठीक है. तो जैसे ही मैं कुछ खाता हूँ फैटी, उसी टाइम मेरे को एकदम से मेरा गेन स्टार्ट हो जाता है. 2 दिन के अंदर ही बहुत जल्दी मेरा वेट गेन हो जाता है. तो बहुत सारे लोग होंगे जो उनका होता होगा. मेरे लिए एक बहुत अच्छा जो चीज़ इफेक्टिव काम करी थी ना, वो थी कि मैंने अपनी शुगर को कट कर दिया था. ठीक है, तो मैंने पहले दिन शुगर कट किया, ठीक है, वो निकल गया. दूसरे दिन को कट किया भाई, मेरा मन करा यार कुछ हल्की सी चॉकलेट बड़ी थोड़ी सी ले लेता हूँ. मैंने कहा चल नहीं 2 दिन के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है. तीसरे दिन तक मुझे था अगर मेरे मुंह में किसी ने चॉकलेट या कुछ मीठा नहीं डाला तो मैं तो मर जाऊंगा.
ठीक है, चौथे दिन मैं ऐसे बेड पे लेटा था, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे दे दो, बट 5वें दिन सब नॉर्मल हो गया भाई। 5वें दिन मेरी तलब खत्म हो गई। तो अगर किसी तरह, और प्लस मेरा फैट लॉस ना, मैं कह सकता हूँ एटलीस्ट मेरे 4 to 5 डेज में 2 kgs लॉस हो गया उसी टाइम पे। ठीक है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने मल्टीपल टाइम्स करा हुआ है। तो देखो ऐसा है कि शुगर जो है ना वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव चीज है। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे ना रैट्स के साथ भी, आप उनको कहोगे कोकेन ले लो या फिर शुगर ले लो, तो सारे रैट्स जो है शुगर की तरफ भागेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली शुगर एनर्जी देती है बट वो एडिक्टिव बहुत है। उसको कट करना एक इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपकी बॉडी जो इसका बहुत स्लो मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शुगर को अगर आप कट करते हो ना ऑन अ लॉन्गर बेसिस फॉर लाइक इन ईयर, फॉर लाइक मे बी 2 years 3 years, देखो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा रहेगा कि है ना मुझे यार खाना ही खाना, मुझे खाना ही खाना है, बट एक बार वंस यू स्टार्ट फाइट इट, जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, देन आई थिंक कि फैट लॉस के लिए जो लोगों का लो मेटाबॉलिज्म है उनको काफी हेल्प करनी चाहिए। बट मैं एज अ, क्योंकि मेरा स्लो है तो इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ, बट मैं ऑल्सो टच अपॉन करना चाहता हूँ जिनका बहुत फास्ट है, जैसे रेशियो भाई का बहुत फास्ट है, तो जैसे ही वो कुछ खाते हैं तो पता ही नहीं चलता, लगा या नहीं लगा, कितना भी खा ले पर वो लग नहीं रहा बॉडी के अंदर। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है, मेरे खुद के जो ब्रदर है वो भी ऐसा ही है कि वो पतला सा लंबा सा, उसके बॉडी वो गेन नहीं हो रहा। ठीक है, वो रोज जाके जिम में मार रहा है डंबल्स पर, वो गेन नहीं कर पा रहा बॉडी। तो उनके लिए व्हाट शुड बी डू, लाइक व्हाट शुड दे डू बेसिकली। और मेरा फ्रेंड भी एक ऋषभ, वो भी बिल्कुल ऐसे है। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोग, यार जितना मर्जी खाते रहो कुछ गेन होता नहीं, और मैं हल्की सी हवा भी साथ भी लूँ तो मैं मोटा हो जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये सब मन करता है। तो उनके लिए तो भाई देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा बाय फोर्स। ठीक है, तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं हो तो नेचुरली, तो बाय फोर्स तो तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं, अगर तुम्हारे एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज से नहीं हो तो तुम्हें 2x करो, 3x करो, तुम्हें कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी। लोग बोलते हैं यार मैं गेन नहीं कर पा रहा, गेन नहीं कर रहा, क्यों? कितनी तुम 2000 कैलोरी खा रहे हो भाई, 25 तो खा भाई, 3000 खा, बढ़ा ना। और क्यों नहीं खा पा रहा? होता है, मुश्किल होता है, आई नो कि फोर्स फीडिंग इज रियली टफ, बट यू नीड टेक हार्ड स्टेप्स फॉर योरसेल्फ। पीनट बटर हर चीज में ऐड कर दो, गेनिंग के लिए बेस्ट चीज है भाई पीनट बटर। स्मूदीज तो और भी बेस्ट चीज है। स्मूदीज में यू कैन, बिकॉज लिक्विड कैलोरीज जो होती है इजी टू कंज्यूम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड कैलोरीज। लिक्विड कैलोरीज यू कैन जस्ट चक 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 चक, एंड तुम्हें पता भी चलेगा तुमने इतना सारा 1000 कैलोरीज का शेक पी लिया। अगर वही 1000 कैलोरीज में तुम्हें बाउल में खाने देता हूँ, ओट्स देता हूँ, तो तुम नहीं खा पाओगे कि जैसे पेट भरे। तो लिक्विड कैलोरीज में, और लिक्विड में स्मूदी में पीनट बटर डालो। ठीक है, शाम को पीनट बटर सैंडविच बना लो, हर चीज में पीनट बटर डालो, कुछ भी बना लो पीनट बटर डालो, तो बेस्ट है बल्किंग के लिए। कुछ करना ही है बल्किंग में। मैं तो बल्किंग होता कैसे नहीं है, मैं तो वही लेकिन बल्किंग में और पीनट बटर तो होता ही है। तुम चिकन ब्रेस्ट को स्विच करो चिकन थाइस के साथ। चिकन चिकन ब्रेस्ट तो बड़ी च्यूई होती है, तो उसमें फैट बिल्कुल नहीं होता, और इट्स प्योर प्रोटीन, तो खाने में बड़ा टफ होता है। लेकिन चिकन थाइस होती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है, और उसमें फैट भी अच्छा कंटेंट होता है। सो यू शुड गो फॉर चिकन थाइस। ठीक है, एंड ऐसी छोटी छोटी चीजें स्विच करनी है। जैसे मैं कटिंग, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं बल्कि कटिंग में, यू जस्ट स्विच योर ऑप्शंस। लाइक मैं कटिंग में अभी स्किम मिल्क लूंगा, जैसे 2% फैट, 1% फैट मिल्क। कि मैं तुम होल मिल्क लो जिसमें ज्यादा कैलोरीज होती हैं, और कुछ मिल्क, और सेम चीज को तुम ज्यादा कैलोरी वाले ऑप्शन के साथ कर दो। राइस, रोटी खाते हो रोटी की राइस कर दो, ये सब चीजें जस्ट तो स्विच योर ऑप्शन। बेसिकली और आप कह रहे हो कि जो जो 3 मील्स आपने बताई थी, लाइक मील्स में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए और 3 to 4 टाइम्स मील होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर टिपिकल 3 टाइम्स। तो उसकी वो तो रखना ही रखना है, उसके अलावा लाइक पीनट बटर एक्स्ट्रा खा लिया, या स्मूदी पी ली, या फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लिया जो गेन में ज़्यादा हेल्प करे। मील्स जो होगी तुम्हारी, मील्स तुम्हारे मैक्रोस के हिसाब से बनेगी कि तुम्हें, मुझे मेरे डाइट में मुझे अभी 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए और मुझे इतना 300 ग्राम्स ऑफ कार्ब चाहिए, तो मैं 5 मील्स में स्प्लिट करूंगा कि टोटल मिला के मेरा एंड रिजल्ट इतने कार्बोहाइड्रेट है, इतने हुआ है। अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट वर्किंग कर रहे हो उनकी ज़्यादा होगी, तो उनको मील में समझो मैं अगर 150 ग्राम्स ऑफ राइस खा रहा हूँ, उनको हो सकता है 250 ग्राम्स ऑफ राइस खाना हो एक मील के अंदर। मील्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ऐसा हो सकता है। वो क्वांटिटी भी डिपेंड करता है, तुम मील्स ले रहे हो उसमें कितनी क्वांटिटी राइस, कितनी क्वांटिटी चिकन ले रहे हो, ऑनली वो नहीं कि प्रोटीन ले रहे हो, तुम्हें क्वांटिटी भी डिपेंड करता है। अच्छा, और Right. कुछ लोग ये कहते हैं कि लाइक एक फेमस कंसेप्ट है, इंडिया में तो है, आउट ऑफ इंडिया है मुझे नहीं पता, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ चीट डे। ठीक है, क्या चीट डे है? लाइक संडे इज कंसिडर टू बी चीट डे, कि संडे के दिन ऐसा कुछ भी खा लिया, जैसे बतर साहब कह रहे थे कि उनको क्रेविंग हो रही थी। ठीक है, चलो शुगर के लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने लाइक महीने में अगर एक बार खा लिया तो इज इट गुड और बैड? और चीट डे का क्या कंसेप्ट है?
चीट डे का कंसेप्ट कहाँ से आता है? चीटिंग का मतलब क्या होता है? यू आर चीटिंग फ्रॉम समथिंग, राइट? यस ये चीजें चीट कर रहे हो। लेकिन कोई, मैं बता रहा हूँ, मैं डाइट और न्यूट्रिशन में फर्क, ठीक है, कि ऐसी चीज है नहीं से तुम चीट करो। तुम, यही तुम्हारा न्यूट्रिशन है। तुम चीट मतलब कि तुम बर्गर खाने को चीट डे मानोगे, right? क्यों मानोगे? क्योंकि तुम्हारे बर्गर तुम्हारे डाइट का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कि तुम डाइट फॉलो करो ना, कि तुम जिस डाइट में तुम्हारा बर्गर नहीं है, तुम्हारे डाइट में खा सकते हैं, पत्ते खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, बस ये खाओ और कुछ नहीं है। डाइट तुम्हारी ये है। इसको डाइट मत बनाओ ना अपनी। तुम लाइफ स्टाइल में जो तुम जमन कर रहे खाओ यार। मेरी तुम्हें चल लेके चलो, 80% अच्छा खाओ, 20% बेकार खाओ। क्या है? ऐसे एक दिन बचा के मत रखो कि भाई एक दिन में सब कुछ खा जाऊंगा, मैंने पूरे हफ्ते कुछ नहीं खाया, एक दिन तो पूरा चीट डे। ऐसे नहीं, पूरा देखो, अच्छा भी खाओ एक दिन में, ठीक है। 80% अच्छा खाओ, 20% बुरा खाओ। को डाइट से स्टिक मत करो। लाइफ स्टाइल जो तुम्हारी की है कि मैं अच्छा भी खा सकता हूँ, बुरा भी खा सकता हूँ। डाइट कि ये नहीं कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने मेरी डाइट बना दी, मुझे इससे स्टिक ऑन करने, इसके बाहर से मैं कुछ खा नहीं सकता। फ्लेक्सिबल रहना है। तो तुम खुद, तुम्हें जो अभी 80-20 का रूल बताया है, तुम 80-20 रूल फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें शीशे में गेंद देख रहे हो, अब तुम देखोगे कि यार बड़ा अच्छा दिख रहा है, मेरे वेन्स आ रही है, मैं 80% अच्छा खा रहा हूँ, चलो मैं थोड़ा 85% अच्छा खाता हूँ, 15% बेकार खाता हूँ, देखता हूँ। फिर देखोगे तुम्हारे आज भी आना चाहेंगे। फिर अच्छा देखो, चलो मैं थोड़ा और अच्छा करके देखता हूँ डाइट को, 90% और अच्छा कर देता हूँ, 10% कम कर देता हूँ ये बर्गर शर्गर। फिर देखते हो, अरे मैं बिल्कुल कट आ रहे हैं, मैं तो बहुत सेक्सी लग रहा हूँ। तुम खुद से मोटिवेट हो गए। ये नहीं कह रहा कि मैं तुम एक दिन अलग से बचा के रखो उसके लिए। चीट डेज भी नहीं, अगर करनी है भी तुम चीट मील्स करो। नॉट गो फॉर होल डे कि तुम पूरे दिन चीट 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 करोगे, नहीं। चीट मील, हैव चीट मील्स इंस्टेड ऑफ चीट डेज। एंड चीट का कंसेप्ट हटा दो कि मैं इसको चीट करूँ, क्योंकि ऐसे हम कोई चीज है नहीं तुम चीट करो जिससे, वो तुम्हारी लाइफ स्टाइल है। तुम चीट तब करो जब तुम वो खा रहे हो कि जो तुम्हें पसंद नहीं है। कि तुम बर्गर को तुम चीट मील क्यों मान रहे हो? क्योंकि तुम जो भी खाना खा रहे हो वो तुम्हारे पसंद का नहीं है, और बर्गर तुम्हारे पसंद का है। तो ऐसा नहीं यस करना। तुम, यू शुड ईट व्हाट यू लाइक, यू शुडंट ईट व्हाट एवर यू लाइक है। जैसे, और इसको लॉन्ग टर्म में फॉलो भी नहीं कर पाओगे अगर तुम जो तुम्हें पसंद नहीं वो खा रहे हो। मेरा फेवरेट फूड है चिकन, मैं चिकन रोज खाता हूँ, मुझे अपनी लाइफ से मजा भी आ रहा है। लेकिन अभी किसी को डाइट बना के बोलूंगा कि भाई तेरे को सैलेड ही खाना है और कुछ खाना ही नहीं है, तो उसके लिए तो फिर वो टॉर्चर है। क्यों करेगा ये को? और बर्गर उसके लिए प्लीजिंग लगेगा, उसको ज्यादा प्लीजिंग, उसके लिए चीट मील हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना। तो वो सब तुम्हें चीट चीट मील का कंसेप्ट ही तुम्हें हटा देना है। तुम अच्छा खाओ, चीट बर्गर खाओ, ये खाओ, सब खाओ। तुम अभी भी खा रहे हो। जैसे मैं सुबह बनाता हूँ अपने रेसिपीज भी है मेरे इंस्टाग्राम पे, तुम देख सकते हो। एक फूड मीट प्रोटीन ओट्स बनाता हूँ मैं। जिस स्वीट, मुझे स्वीट फूड भी बहुत बड़ा है, तो उसमें की क्रेविंग्स भी मेरी पूरी हो जाती है, प्रोटीन भी मिल जाता है, और बहुत हेल्दी भी है। ओट्स से बना के सब कुछ, उसमें डेरी मिल्क डालता हूँ, मैं सब कुछ बनाता हूँ, बहुत हेल्दी स्नैक बनता है, स्नैक का ब्रेकफास्ट बनता है। तो मैं चीट, जो मेरी क्रेविंग्स बढ़ती वो भी सब चली गई। चीट मील कंसेप्ट भी हट गया, क्योंकि आई एम रियली लाइकिंग व्हाट आई एम ईटिंग, सो आई एम नॉट eating like going up from away from my diet. I'm sticking on my diet, enjoying my diet. So there's no concept of cheat. एग्जैक्टली तो बत्रा साहब भी कह रहे थे कि एक वो शुगर की जो उनकी क्रेविंग होती है, मैं मुझे शुगर से क्या याद आया, लाइक माई मदर इज़ नॉट वेरी हैबिचुअल ऑफ शुगर। थोड़े दिन पहले अभी मेरी सिस्टर ने रिकमेंड किया था, शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ देखा था, उनको मम्मी को बोला उन्होंने, लाइक गेट ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर इज़ लाइक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ शुगर, बट वो इतनी लाइक स्वीट नहीं होती, वो प्योरीफाइड होती है, और मतलब वो आपका स्वीट टूथ भी पूरा कर देती है, बट इट्स लाइक जो शुगर नॉर्मली हम मिलते हैं, इट्स 30% ऑफ दैट, 30 to 35 ऐसा कुछ। तो ब्राउन शुगर का कंसेप्ट, व्हाट डू थिंक, लाइक पीपल शुड हैव ब्राउन शुगर और नॉट? देखो यार, शुगर तो are basically carbs only, empty carbs. Sugar are called empty carbs because they don't give any energy, I think, at all, but they give you calories. बिकॉज शुगर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब होती है, तो मैं बॉडी को कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको कैटाबोलाइज करने के लिए। दो टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक जब पेट में जाती है, HCl जो भी लगता है फॉर्म वगैरह, HCl जो पेट में एसिड होता है, उसको कैटाबोलाइज कर कुछ एनर्जी बॉडी को लगानी नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगी, लेकिन कैलोरीज में तुम्हें देगी। तो शुगर से तो सबसे पहले तो मैंने शुगर बंद कर दी जैसे मैंने स्टार्ट किया फिटनेस जर्नी। जैसे बत्तर भाई ने बताया, बिल्कुल मेरे साथ भी होता कि पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर 5वें दिन तक ठीक हो जाता है, ठीक है। तो अब तो मैंने बिल्कुल शुगर बंद कर दी, तो मुझे से शुगर की क्रेविंग भी नहीं होती, और ना मैं
कुछ होती भी है तो मैं जैसे दे जो प्रोटीन पाउडर होता है, उसमें प्रोटीन पाउडर खुद ही स्वीट होता है, तो उससे मैं बड़ी सारी रेसिपीज ट्राई कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। लेकिन स्टिल आई हैवंट गॉन फॉर ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर इज बेसिकली कैरमलाइज्ड शुगर, राइट? मैंने सुना है ब्राउन शुगर के बारे में, लोग लेते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर भी कुछ है तो शुगर ही, ठीक है, हेल्दी तो शुगर तो नहीं है, लेकिन हाँ सब्स्टिट्यूट तुम ले सकते हो, लेकिन हमें बेस पे अटैक करना चाहिए कि प्रॉब्लम शुगर की वजह से, कि शुगर की क्रेविंग ही ना है, rather than going for शुगर की, क्योंकि शुगर तो है ही। मैं तो ट्राई करता हूँ, आई टेक स्टीविया। स्टीविया इज जीरो कैलोरी स्वीटनर, लाइक इट्स अ प्लांट ओनली, स्टीविया का प्लांट आता है, उसमें जो कैलोरी स्वीटनर होता है, लेकिन वो भी मैं बहुत कम, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि मैं रोज दे रहा हूँ स्वीट। मैं कभी जैसे मन करेगा, जैसे कभी कोल्ड कॉफी पीने कुछ करना है, तो उसमें मैं स्टीविया डाल दिया और ले लिया। वो ब्राउन शुगर वगैरह, शुगर तो बेटर है नॉर्मल शुगर से, नो डाउट। स्टिल यू शुड ना फोकस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम तुम्हारे की शुगर को कंट्रोल करना है, तो कि हर चीज में शुगर कम कर दो थोड़ी थोड़ी। बेसिकली मतलब तो न्यूट्रल रहना चाहिए, ना ज्यादा सोल्टी ना ज्यादा शुगरी, लाइक अपना बीच ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल लाइफ से शुगर हटा दो, नहीं मैं तो साधु बन जाऊंगा, नहीं, लाइफ एंजॉय भी करनी है भाई, मतलब कि ऐसा नहीं है, हम भी करते हैं, खाते हैं, सब खाते हैं, एंजॉय करनी, लाइफ एंजॉय की एक ही लाइफ मिली है, उसमें भी एंजॉय नहीं करोगे तो क्या फायदा। खाओ, सब खाओ, लेकिन कंट्रोल में, ये बात। तो मैं चीज़ बताता हूँ भाई कि मैंने जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि चीट डे की आपने बात करी थी, मैं एक बार उसको बस एक पॉइंट करना चाहता हूँ, फिर प्रॉब्ली वी कैन टॉक अबाउट जो भी आप वी वर टॉकिंग जो टॉपिक था। तो बेसिकली ना सोचो कि आपकी जो पूरा हफ्ता है ना वो एक कप्स की तरह है, ठीक है। थोड़ा सा पानी हमने थोड़ी सी डाइट करी स्टार्टिंग में, ठीक है, अगले दिन चाहे मान लो थोड़ा ज़्यादा कर लिया, मैं कैलोरीज की बात कर रहा हूँ, लेट्स से वो कैलोरीज पानी है, आपने थोड़ा सा पानी स्टार्टिंग थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा कम खाया, थोड़ा बाद में जार डाल दिया, ठीक है, एक में पाला बाहर डुल गया, ठीक है, एक में खाली गिलास। तो बेसिकली ना मैं कहने का मतलब ये है कि वो एक लेवल अगर हम उसको एक तरफ करेंगे ना, एक दूसरे में डालेंगे तो लेवल मेंटेन रहेगा एक, ठीक है। बट अगर आप रोज ही ज्यादा खाओगे, रोज ही वो करोगे या रोज ही कम करोगे ना, तो वो कब्ज के जो है ना वो सेम लेवल पे नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने एक दिन ज्यादा खा लिया ना कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन कम खा लो कहने का मतलब ये है, ठीक है, अगले दिन डेफिशिएंसी थोड़ी सी रख लो, ताकि वो जो स्कोप है जो आपने ज्यादा खाया था ना, वो जो था वो अगले दिन पे कवर हो जाए, वो सारी कैलोरीज अगले दिन पे शिफ्ट हो जाए। क्योंकि देखो है तो बॉडी, ऐसा तो है नहीं एक दिन में रिजल्ट आ जाएंगे, एक दिन में आपके एब्स बन जाएंगे, ठीक है, उसमें टाइम लगना ही है। तो वो भी एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है। तो मैं एक बस चीज ऐड करना चाहता था ना, बैक टू जो हम टॉपिक बात कर रहे थे। ओके, मैं एक बहुत सेंसिटिव सवाल पूछने वाला हूँ। ये जो एक दो लोग मतलब कुछ लोग, एक दो नहीं, कुछ लोग जो पॉडकास्ट देखेंगे, ये सबके ऑलमोस्ट मन में होता ही है, मेरे मन में खुद होता है, मैं क्यों झूठ बोलूं यार, ठीक है, मैं किसी और का नाम लेके खुद को डिफेंड नहीं करूंगा, बट देयर इज अ क्वेश्चन लाइक डज मास्टरबेशन affect your health, like does it does affect help. on gaining and losing? There are two things. Porn is dangerous, masturbation is healthy. You need to understand this concept, ठीक है? Porn is all about like killing your dopamine receptors and stimulating artificially, like तुम real life में experience जो कर रहे हो, artificial कर रहे हो, सब बेकार चीज है। Masturbation on the other side is really healthy. Why? ठीक है? Masturbation is a, मैंने बताया था अभी, क्लीनेक्स करके एक बंदा है यूट्यूब पे, उसका बहुत इन डेप्थ वीडियो इस टॉपिक पे, डज मास्टरबेशन किल्स योर गेन्स और नॉट। आई थिंक यू शुड वॉच दैट वीडियो, इट्स वेरी ग्रेट ऑन द टॉपिक। वो सारी चीज़ें बताई है, कट शॉर्ट क्या बताया उसने, बताया था कि masturbation is completely healthy, it's natural to your body compared to other forms of drugs like you do drinking and smoking. तो why not, you should, तुम्हारी बॉडी का नेचुरल है वो, तुम्हें करना ही चाहिए। और अगर तुम ना कर masturbation नहीं करोगे तो तुम्हारी जो हमारी मेल टेस्टोस्टेरोन जो एनर्जी होती है, तो ये दे कीप accumulating, so that leads to और अदर प्रॉब्लम्स। अगर तुम बहुत टाइम तक नहीं करो, जो सब नो फैप ये सब चैलेंज होते हैं, ठीक है, तुम मजे में तो आके कर लेते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद कर लिया अच्छी बात है, ठीक है, कराओ। द पर्पज ऑफ हैविंग कंट्रोल ऑन बॉडी, दैट चैलेंजेस आर वेरी गुड। मैं उसको ज़्यादातर एक्यूमुलेट भी नहीं करना चाहिए एसेंशियली, वी नीड टू लेट डाउन गो ऑफ दैट एनर्जी। मैं इतना इन डेप्थ ऐसे नॉलेज है नहीं इस चीज़ के बारे में, लेकिन जो देखी वीडियो तो उसने बता रखा है, जो मुझे याद है मैं उससे बता रहा हूँ कि मुझे कंप्लीटली याद नहीं क्या क्या बताया उसने। Keep it very simple, keep it very simple. Okay, mass it is healthy. Yeah.
it's healthy. It is healthy. Controlled, let's say controlled. I think you can Yeah. say controlled. Controlled. If it is Controlled. controlled, it's healthy, right? If you have watched Arnold की जो biography है, Pink Iron, उसके बारे में बात करी है. The feeling of pump having coming everywhere after the pump. ये उसने बहुत से बताया इस बारे में. आर्नल्ड को अगर तुम जानते हो तो पता है, बॉडी बिल्डिंग सबने उसको देखी शुरू की है. सोलर ओलंपिया और masturbation before the workout की बात करता हूँ. अगर तुम you are going for heavy lifts, ठीक है, तो it's not good. ठीक है, अगर तुम पावर लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हो तो it's not good before workout. बट अगर you are going for endurance training, जहाँ पे तुम्हें पेन को endure करना है, बहुत सारे reps मारने हैं, तो इसी बंदे की वीडियो से उसने बताया कि in that it helps. कि masturbation के बाद हमें थोड़ा कम सेंसेशन फीलिंग और नमनेस हो जाती है, थोड़ी मतलब नमनेस नहीं, कि जो हमारी एंड्योरेंस वगैरह जो हमें ज़्यादा पेन हमें ज़्यादा उठा पाते हैं, तो जैसे कि हमें अगर जाने 20 स्टेप मारने हैं सेम कम वेट के, ज़्यादा मार पाएंगे अगर हम उसके करने के बाद जाएंगे. लेकिन अगर हम पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वी शुडंट डू दैट, बिकॉज वो हम फुल एनर्जी नहीं लगा पाएंगे. कुछ क्रक्स है उस वीडियोस के, मुझे पूरा याद नहीं, मैंने बहुत टाइम पहले वो वीडियो देखी थी, लेकिन उस बंदे ने बहुत समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है. Like खाने के लिए तो नहीं, but you guys can consider masturbation as a weekly part. Week में एक, like it's once is good, but if you're doing on a regular basis, bro, it's gonna mess with your बहुत body. ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए. Yes. Weekly बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए. मेरा एक क्वेश्चन How- था. And wait, Yeah. and it works in both ways for girls and for boys. ठीक है, किसी एक को Okay. काउंटर करके नहीं चलते. ठीक है, Okay. okay, फिर explain. तो मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक कभी कभी होता है ना, वी आर स्टडिंग 2 घंटे हो गए, कुछ खाएं क्या, मन कर रहा है खाने का ना, बस एक होता है ना, एक लालच आता है मन में. तो उसमें लाइक आपने से कहा कि वी कैन ईट प्रोटीन बार्स एंड स्टफ, लाइक ठीक है, सपोज कोई बंदा चलो नहीं खरीद सकता, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच प्रोटीन बार इज, सपोज इफ इट इज ऑन द कॉस्टलियर साइड, एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स या फिर एनी अदर चीप ways for snack. ज्यादातर ना क्या होता है, जब मूवी देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो हमें मंचिंग की आदत, कुछ मंच करना है. हाँ, वो मंचिंग की आदत. वो आदत होती है, तो हमें एक्चुअली भूख नहीं लगी होती, वो हमें आदत होती है कि भाई कुछ पढ़ते पढ़ते यार कुछ ऐसे ऐसे, क्योंकि अब प्रोटीन बार मैंने बता भी दिया, तुम एक खाओगे फिर दोबारा पढ़ोगे, फिर तुम्हें और भूख तो एक और खाओगे. ऐसे नहीं कि हेल्थी तो खाते जाओ फिर मोटे हो जाओगे, हेल्थी चीज को भी ज्यादा खाओगे और एक्सरसाइज किसी चीज करोगे तो मोटे हो गए. तो ज्यादा टाइम क्या होता है, हमारी जो प्यास लगने की जो सिग्नल होती है और भूख लगने सिग्नल होता है वो सेम होता है. और मोस्ट ऑफ टाइम वी आर फीलिंग थर्स्टी, फर्स्ट यू शुड क्वेंच योर थर्स्ट एंड देन आस्क योरसेल्फ अगेन दैट मेरी अगर जो भी उनकी भूख भर गई है, या फिर मुझे प्यास लगी थी, या मुझे सही में खाना खाना है. क्या और वैसे ऐसा होता नहीं है, तो मैं अपना 1-2 दिन हम पूरे में देखना चाहिए कि मुझे दिन में किस किस दिन भूख लगती है. समझ लो मैं सुबह ब्रेकफास्ट करा अगर 9 बजे, तो उसके बाद अगर मुझे 3 बजे या 2 बजे लंच करना है, तो उसके बीच में क्या मुझे भूख लग रही है, लगती है, तो वहाँ पे मील ऐड करो. क्या फिर ऐसे 5 मील तुमने ऐड कर दी, लंच के बाद फिर एक स्नैक, इवनिंग स्नैक, वहाँ पे मील और एक डिनर मील. इसके बाहर से तुम अलग से और कोई मील मत लो, क्योंकि तुम्हारे मील के टाइम पे तुम्हें मील खानी ही खानी है. अलग से नहीं कि भैया मुझे भूख लग रही है कि मैं खा रहा हूँ, भूख लग रही है तो खा रहा हूँ. मोटे ज्यादा लोग ऐसे लगते हैं कि जब उनका मन करा भूख लगी खा रहे, नहीं, मील के टाइम पे ही खाना खाना है तुम्हें. ये नहीं कि जब भूख लगी कुछ भी खा लिया. और स्नैकिंग के ऑप्शंस पूछो तो स्नैकिंग के तो ऑप्शंस ऐसे बड़े सारे, पॉपकॉर्न जो तुम पॉपकॉर्न खा सकते हो, पॉपकॉर्न दे आर रियली लो कैलोरी और तुम बहुत सारे क्वांटिटी भी ले भी सकते हो. तो मैं स्नैक्स अगर तुम फैट लॉस में, तो वो कंसिडर करना चाहिए जो दे हैव ह्यूज वॉल्यूम बट दे हैव लो कैलोरीज, कि तुम बहुत सारी वॉल्यूम में कम कैलोरीज में खाना. तो पॉपकॉर्न इज अ वेरी गुड थिंग. एंड फ्रूट्स हो गए तुम्हारे, ठीक है, फ्रूट सारे. अब तुम बोला कि फ्रूट में शुगर होता है, नहीं भाई वो हेल्दी शुगर है, वो सब खा सकते हैं. ठीक है, जो शुगर होता है, शुगर का भी अलग चीज रिलेटेड है, लंबा टॉपिक होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे रिलेटेड होता है, कि जो हमारा जो चीनी वाला शुगर होता है, मतलब जो शुगर केन वाला जो शुगर होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, लेकिन जो फ्रूट्स वाला होता है अलग होता है, उनका लो होता है. तो फ्रूट्स इन शुगर आर हेल्दी, तो फ्रूट्स ले सकते हो तुम, एप्पल वगैरह कुछ भी ले लिया. बनाना वगैरह मत लेना, वो हाई कैलोरीज, वो भी लो कैलोरीज फ्रूट्स देखना. जैसे स्ट्रॉबेरीज आर रियली गुड. अभी तुम पूरे बड़ी कटोरी ले सकते हो स्ट्रॉबेरी की, और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा. और स्ट्रॉबेरीज हो गए. योगर्ट, आई डोंट नो इंडिया में मिलता है योगर्ट, ग्रीक योगर्ट प्रोटीन का सोर्स भी अच्छा होता है, और वो भी खा सकते हो. और फ्रूट्स हो गए, फिर ये हो गए, पॉपकॉर्न हो गए तुम्हारे. एंड ये कैरेट्स को मिल गई सैलेड जो है, कैरेट्स कुकुम्बर एंड ऑल दैट. सैलेड
सारे ट्राई रेसिपी में यूट्यूब पे बड़ी सारी मिल जाएगी सैलेड की, सैलेड बनाओ बहुत टेस्टी चीज़ मिल जाएगा, जैसे लेट्यूस वगैरह से तुम्हें क्रंची क्रंची भी अच्छा लगेगा, जैसे होंगे हमें क्रंच करने की कुछ मंच करने की आदत होती है पढ़ते हुए या फिर कुछ, वो लेट्यूस की बड़ी सारी चीज़ें रेसिपीज होती है, लेट्यूस का सैंडविच होता है, चिकन को बेक करके लेट्यूस के बीच में लगा के सैंडविच लगा के खाओ, मैं बनाता हूँ बहुत बढ़िया। और लो कैलोरीज ऑप्शन रखो, जैसे कि मेयोनीज वगैरह सैंडविच में लगाओगे तो लो कैलोरी मेयोनीज आती है, लो कैलोरी बारबेक्यू सॉस, सब लो कैलोरी ऑप्शंस अवेलेबल है आज की डेट में मार्केट में। सो बड़ी आसानी से तुम कुछ भी मील बना सकते हो, तुम बस प्रोटीन बार एंड दैट कॉस्टली बट स्टिल, और बहुत सारे वो ऑप्शन थोड़ा सा वो थोड़ा सा बस वही है कि कॉस्टली पार्ट में हो जाता है, बट इफ यू आर नॉट अर्निंग दैट वेल, आप स्टूडेंट है ऐसा कुछ है, जस्ट ट्राई टू हैव Salads and fruits. सैलेड्स, और ये चिक पीस का जैसे बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था, लाइक उनको पानी में वो भिगो के रखना रात को और सुबह वो खा सकते हैं। स्प्राउट्स बेसिकली, स्प्राउट्स आर बहुत, वो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट? Right, वो right. डेली डेफिशिएंसी भी अगर आप लाइक 250 ग्राम्स खा रहे हो पर डे, वो लाइक दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ और एक प्रोटीन। और ब्लूबेरीज भी मिलती है मार्केट में, वो भी बड़ी अच्छी होती है, वो भी एकदम Blueberry. बड़े पोर्शंस खा सकते हो और पेट भी भर जाएगा तुम्हारा, और लो कैलोरी होती है ब्लूबेरीज, Blueberry, जामुन ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरीज नहीं नहीं ब्लूबेरीज में नहीं। नहीं, जामुन और अलग होती है। अच्छा अच्छा। तब मेरा क्वेश्चन था, सो बेसिकली अब हमने जस्ट बात करी उन लोगों की जो कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टच अपॉन करना चाहता हूँ जो लोग ऑलरेडी जिम कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ या फिर फिनीस भाई की बात करता हूँ, हम जो है थोड़ा टाइम से हमने जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड प्रॉब्ली 6 to 7 to 8 months, ठीक है। तो हम अब ऐसा होता है कि जब हम जिम मार के आते हैं ना, वेट्स मार के आते हैं, तो एक ना वो होता है कि भाई लाई जाओ, खाना लाई जाओ, रुको ना, लाई जाओ। अब उसके अंदर ऐसा है कि भूख लगती है, तो उससे अब ऐसा है कि देखो अपर बॉडी तो बन रही है, अपर बॉडी में वेट्स उठ रहे हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि आप कि डबल हो रहे हैं। अब मैं जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था मैं 5 किलो से मारता, आज मैं लेट से कोई 12.5 से मार रहा हूँ, 15 से मार रहा हूँ, ठीक है। वो आपको दिख रहा है, बट ना एक जो थोड़ा सा अगर चेस्ट से थोड़ा सा नीचे जाए ना, जो बीच एरिया है, जो कोर एरिया है, वहां पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। सो उनके लिए व्हाट शुड वी डू? कि ज्यादा खा रहे हो, ये पेट की बात कर रहे हो? हाँ, और ये सॉरी, ये इन बंदों के लिए जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो है। फास्ट वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो फास्ट खाया वालों बच को गया। हाँ, फास्ट वालों को ना प्रॉब्लम ही उनकी गेन नहीं मैं- होती फिर मसल जल्दी। मैं एग्जांपल मैं उसी कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है, स्लो मेटाबॉलिज्म वाले। तो मैं तो सिस्टम ऐसा होता है, मुझे वर्कआउट करने के बाद ना भूख नहीं लगती, उल्टा सिस्टम होता है, पता नहीं क्यों वर्कआउट करने के बाद मुझे भूख नहीं लगती। लेकिन क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में तो मैं प्रोटीन वोटीन नहीं लेता, मैं स्टार्टिंग के 1 साल हो गया था, उसके बाद मैंने प्रोटीन लेना शुरू किया था। आई वाज ईटिंग 13 एग्स इन अ डे। कितने? 13। 13, अच्छा। और ना वर्कआउट के बाद तुम अंडे भी खा लो, 5 अंडे खा लो, भाई पेट आराम से बच जाएगा 5 अंडों में वर्कआउट के बाद। वो ये तो सजेस्ट करूंगा कि वो ये भी नहीं बिल्कुल बाहर निकलते, खाली आधे घंटे में थोड़ा खा लिए, अंडे खा लिए, और 70 स्वीट पोटैटोस। 75 ग्राम्स तो आपके अंडे ही पूरे कर रहे थे दिन में, 13 अंडे। वाइट्स, एग होल एग तो मैं 2 ही लेता, एग वाइट ज्यादा एग येलो भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ले सकते हो, लेकिन मेरे कैलोरी क्योंकि येलो में फैट होते, तो मुझे इतना फैट नहीं चाहिए था एक दिन में, मुझे अपना मेंटेन करके जितना मेरा मैक्रोस कैलकुलेटेड था उस हिसाब से एग वाइट्स ले लिया मैंने उसमें, और स्वीट पोटैटोस वगैरह ले लो। जो पोटैटोस होते हैं ना, वो रियली शेडिंग होते हैं, वो रियली फुल रखते हैं अपने आप को, आपको कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं। और वर्कआउट के बाद अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, लेने भी चाहिए, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे जो ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं मसल में, वो डिप्लीट हो जाते हैं, हमें उसको रिफिल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेने पड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश करते हैं। आफ्टर वर्कआउट यू शुड ईट प्रोटीन प्लस कार्ब, और अगर हम प्रोटीन को कार्ब के साथ लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। फैट्स अवॉइड करना चाहिए वर्कआउट के बाद, फैट्स स्लो डाउन करते हैं प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन बॉडी में आफ्टर वर्कआउट। तो आफ्टर वर्कआउट फैट अवॉइड करो, प्रोटीन एंड कार्ब्स रखो, अंडे एंड पोटैटोस, मैश पोटैटोस को बॉइल करके कर लो, ऐसा होना। प्रोटीन चाहिए तो उससे बड़ी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि वे प्रोटीन तो एक ड्रिंक पिया, लेकिन वो ना एक ड्रिंक पिया उससे पेट तो भरता नहीं है, तो अंडे ले लो सारे अंडे। और वर्कआउट का टाइम भी मैटर करता है, क्योंकि अगर तुम वर्कआउट मील लेके जाते हो वर्कआउट करने, तो अगर प्री वर्कआउट मील लेके जा रहे हो तो तुम्हें इतनी भूख लगनी नहीं चाहिए वर्कआउट के बाद, जैसे कि कम से कम 1 घंटे पहले तुम, जैसे कि अगर शाम को वर्कआउट करने आ रहे हो तो लंच करके हैवी लंच करके जाओ, तुम्हें वर्कआउट में भी हेल्प करेगा। उसके बाद वर्कआउट के बाद तो इतनी भूख नहीं लगेगी, तो तुमने वर्कआउट से पहले अच्छा खासा खाना खा रखा है। मैं तो वही करता हूँ, लाइक 1 o'clock पे मैं हैवी लंच कर लेता हूँ, फिर 4:30
पे 5 o'clock पे जिम जाता प्री वर्कआउट अच्छा, बेसिकली और कि जाने से पहले थोड़ा कुछ यू नीड टू हैव समथिंग, उसकी बात कर रहे हैं, एंड पोस्ट वर्कआउट हो गया कि उसके बाद जो ले रहे हो प्री वर्कआउट इमीडिएटली। में आई थिंक जिसने कुछ ऐसा ज़्यादा मतलब हैवी भी नहीं खाया, आई हैव रेड अबाउट इट कि इफ़ यू ईट 2 bananas आर मोर देन इनफ टू गिव यू प्री एनर्जी। वर्कआउट मैं प्री वर्कआउट में कह रहा हूँ कि जैसे अगर तुम लंच के बाद जा रहे हो तो तुम हैवी लंच करके जाओ तो वही तुम्हारा प्री वर्कआउट हो जाएगा। यू अलग से प्री वर्कआउट मील और एक और ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बनाना वगैरह तब आता है जैसे कि तुम मॉर्निंग में जा रहे हो वर्कआउट करने, तो तुमने मॉर्निंग में तो कुछ नहीं खाया तो 2 बनाना खाने के बाद चले गए जैसे, या शाम को तुमने लंच करा तुमने 1-2 बजे और शाम को तुम 6 बजे जा रहे हो वर्कआउट करने, तो उससे 1 घंटे पहले खाओगे 1-2 बनाना। तो एक क्वेश्चन मेरे ये भी था, सॉरी एक मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये सुबह और शाम की बात आ रही है। कुछ लोग कहते हैं लाइक इफ यू वांट टू गेन वेट यू शुड गो इन द इवनिंग एंड इफ यू वांट टू लूज वेट यू शुड गो इन मॉर्निंग, तो इज इट गुड? ये सबसे लाइक हर जिम में ये एक ट्रेनर तो होगा जो हर जिम में ये बोलता है सुबह आओ वेट कमेगा, शाम को आओ वेट बढ़ेगा। एग्जैक्टली। देखो, go to gym at the time which is most feasible for you and which you can keep consistency with, ठीक है। जब तुम रोज ये नहीं कि भाई मैं सुबह तो ऑफिस होता है लेकिन ट्रेनर ने बोला है कि सुबह जाने जिम तो मैं सुबह ही जाऊंगा, ऑफिस छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं भाई, मतलब जो तुम जिससे तुम कंफर्टेबल हो, जिससे तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो, बस वो फॉलो करो। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह से होता है शाम को, हाँ थोड़ा बहुत होता है कि भाई क्योंकि सुबह हम फास्टेड स्टेट में होते हैं। फास्ट स्टेट में अगर हम कार्डियो करेंगे, नॉट अबाउट वेट ट्रेनिंग के लिए ना तुम्हें खाना खाना जरूरी होता है क्योंकि एम्प्टी स्टमक वेट ट्रेनिंग तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे, एनर्जी भी नहीं आएगी, मसल तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं उठा पाओगे। कार्डियो के लिए अच्छा होता है कि फास्टेड आफ्टर फास्टेड कार्डियो करते हो, जो रात को पूरे 8-10 आवर्स का हमारा फास्टेड स्टेट होती है, तो हम फैट बर्न करते हैं। लेकिन अगर तुम खाना खाने के बाद कार्डियो करोगे तो तुम खाना खाया तुम वही बर्न करोगे, तो ऐसा होता है। लेकिन ओवरऑल वो सेम ही चीज तुम्हारे आ जाती है क्योंकि इनमें तुम कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाला सीन होता है। इतना हम लोग की वो अलग टॉपिक है, अलग डेविएट कर जाएंगे उससे, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हें टाइम बेस्ट लगता है सूट करता है तुम उस टाइम पे जाओ, ये कहना चाह रहा हूँ। और एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइडियल टाइमिंग ऑफ अ वर्कआउट, मतलब एक इन जनरल कितना देर वर्कआउट करना चाहिए और आप कितना देर वर्कआउट यूजुअली करते हैं दिन में? देखो इन जनरल देखो 45 to 1 hour सफिशिएंट है, ठीक है। मैं करता हूँ 1.5 to 2 hours वर्कआउट, क्योंकि मैं टोटल मिला के बोल रहा हूँ सब कुछ, वर्कआउट एब्स कार्डियो इतना नहीं लंबा करना चाहिए, लेकिन कहता हूँ मैं क्या करूँगा थोड़ा You know, when I used to go, इतना लंबा नहीं करना चाहिए। when I used to go gym, मैं ऐसे करता था लाइक शुरू में जाके थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद 30 to 45 या 45 to 50 मिनट्स की ऐसे जिमिंग वगैरह वर्कआउट वेट लिफ्टिंग ऐसा कुछ, और स्पेशल अपने 30 to 35 मिनट्स देता था कार्डियो को, लाइक एक्सरसाइज एंड यो, और उसमें से भी सिर्फ 10 to 15 मिनट्स मेरे एब्स की एक्सरसाइज डेली, जो लाइक मेरा बेली फैट कम करे। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि डेली नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। लाइक आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर लो लेकिन हर चीज़ की करो, ऐसा मुझे लगता है। और मैं डेली करता था भाई, मुझे बहुत फर्क मिला था, मैंने अभी बताया भी था। एब्स आपको डेली करने चाहिए, और ऐसा नहीं एब्स करने से बेली फैट कम नहीं होता है, ठीक है। तुमने एक बात सही भी कही, एक बात गलत भी कही है। एब्स डेली इसलिए करने चाहिए क्योंकि अनलाइक अदर मसल्स, एब्स को इसे अदर मसल्स को हमें 48 आवर्स का रिकवरी टाइम चाहिए होता है। जैसे आज हमने बाइसेप ट्रेन करी तो तुम कल दोबारा नहीं कर सकते, 1 दिन का गैप चाहिए क्योंकि मसल रेस्ट करेगी, रिकवर करेगी। एब्स और काफ्स ऐसे 2 मसल्स हैं जो क्विकली और अंडर 12 आवर्स 24 आवर्स हमारे रिकवर कर जाते हैं, तो यू कैन देम एवरी डे, ठीक है। तो एब्स को रोज हिट करना चाहिए, लेकिन एब्स हिट करने से बेली फैट कम नहीं होगा। यू कैन नॉट स्पॉट रिडक्शन में, ठीक है। मेरे जिम ट्रेनर ने क्या डाल दिया भाई ये भाई तो देखो, जितना आप वेट उठाओगे ना उतना आपका जो है वो वेट लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा फोर्स लगा रही है। तो Energy, लोग जो सोचते हैं ना कि मैं पक रहा हूँ बहुत ज्यादा तो मैं पतला हो जाऊंगा जल्दी, बड़ी जल्दी हो जाऊंगा पतला, ठीक है। बड़े सारे वो हाँ बकते रहो भाई, कम फॉरेस्ट कम बन जाओ तुम, पर ऐसे फैट जो है वो कम नहीं हो रहा है बढ़िया आसान से भाई। वो बॉली आई थिंक ये बॉलीवुड के मूवीज ने डाल के रखा है कि मतलब वो दिखाते हैं ना, वो अनफिट होता है हमारा हीरो, फिर वो भागता है वर्कआउट करते करते भागता है एंड वो फिर फिट हो जाता है। आई थिंक दैट पार्ट ऑफ बॉलीवुड हैज इम्पैक्टेड लाइक ह्यूमन माइंड्स की ऐसे भागते रहने से वेट कम जाएगा। मैं भी पहले ऐसे था, देखो किसी चीज का भी नहीं करने स्टार्ट करने से नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मैं बचपन में बहुत साइकिलिंग बहुत भागता था, बहुत सब कुछ करा,
कुछ पतला नहीं हुआ जैसे, लेकिन 12th में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी, इमीडिएट मेरा फैट लॉस होना स्टार्ट हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मैं बहुत ऐसा नहीं था, पहले एक्सरसाइज नहीं करता, मैं मोटा भी था लेकिन एक्सरसाइज भी करता, भागता था, रनिंग, साइकिलिंग, गंदी साइकिलिंग। लेकिन घर पे आके वही गंद खाना, ब्रेड पकौड़े खाना, सुबह मम्मा बना रही है, आलू पराठा, ये सब करा। तो कुछ नॉलेज नहीं थी ना, फिर जब जैसी मेरी नॉलेज गेन, जितना यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड और जितना नॉलेज गेन करोगे तुम उतना अच्छा करोगे, ये सब चीजें। ठीक। सो रैपिंग अप दिस पॉडकास्ट में एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइक व्हाट आर द बेसिक मिस्टेक्स दैट पीपल डू इन जिम एंड यू थिंक दैट दे शुडंट बी डन? लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वही करते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 चीज़ें भी हो सकती है, जितनी भी हो सकती है, बट व्हाट डू यू थिंक कि वो करते हैं एंड दे शुड नॉट डू? फॉर बोथ न्यूकमर्स एंड जो जा रहे हैं। यस, बोथ। सबसे ज्यादा तो करते हैं यार लोग, फॉर्म पे फोकस नहीं करते। यू शुड ईगो लिफ्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए, यू शुड फोकस ऑन फॉर्म। पहले तुम नए न्यूबीज हो है, हमें वेट उठाना, वेट पे मत फोकस करो, पहले तुम फॉर्म बनाओ, क्योंकि तुम बैड फॉर्म के साथ तुम आगे तुम्हारा फाउंडेशन बन जाएगा तो फिर इंजरी हो जाएगी। तुम बैड फॉर्म के साथ रिपीटेटिवली करते रहोगे तो वो इंजरी बन जाएगी। तो पहले फोकस ऑन फॉर्म, किसी भी चीज का फॉर्म पे बहुत अच्छे से दिमाग आके फॉर्म पे फोकस करो। व्हेन यू गेट अ गुड फॉर्म देन ओनली यू मूव अप द वेट्स। और जो लोग जा रहे हैं जिम, वो भाई बिल्कुल अंधा वेट ऐसे बस कर रहे हैं, डेडलिफ्ट वैसे कर रहे हैं, भाई ईगो लिफ्टिंग से कुछ नहीं होने वाला, तो मैं इंजरी मिलेगी, ठीक है, कोई फायदा नहीं उठाना, तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन पूरा आएगा ना कुछ आएगा। तो ईगो लिफ्टिंग वगैरह ये सब चीजें बहुत कॉमन दिखती है। और सबसे ज्यादा ये तो बहुत दिखती है, तो तुम भी एग्री करोगे, सर नए नए बच्चे आते जिनमें, सर कौन सा सप्लीमेंट ले लूं जिससे बॉडी बन जाए, सर कौन सी प्रोटीन, सर पहले दिन आते ही, सर बता दो ट्रेनर सर की कौन सा पहले दिन, भाई सब पहले प्रोटीन ले लो, ये ले लो, तुम इंजेक्शन मार हाँ, लो। पहले तुम थोड़ी कंसिस्टेंसी चलाओ, पहले तुम जिम तो आना शुरू करो, उसके बाद तुम ये पहले दिन आते तुम सप्लीमेंट शुरू हो, तो भाई कौन सा सप्लीमेंट लेना है, ये वो चीज है। हाँ ठीक है, सप्लीमेंट लोगे हो तो बाद में की बात है, जब तुम रेगुलर। सप्लीमेंट का मतलब क्या है, जो तुम डाइट से सप्लीमेंट कर रहे हो, जो तुम्हारी डाइट में नहीं है उसको तुम सप्लीमेंट कर रहे हो, पर डाइट तो ठीक करो अपनी, खाली सप्लीमेंट लेने से तुम कहीं नहीं आने वाला है। ये चीज जो बहुत कॉमन देखने मिलती है। और हाँ यही दो चीजें जो बहुत कॉमन जो देखने को मिलती है मुझे। और लाइक एक फाइनल चीज बिफोर वी एंड दिस, एक होता है ना, भाई मैं तो 150 किलो मार रहा हूँ, तू क्या 50 किलो मार रहा है, ज्यादा मार। ईगो लिफ्टिंग। आई डोंट वांट टू टेक नेम, बट मेरे साथ होता है, बिकॉज मैं हार्डली मेरे को 2 इयर्स हुए हैं, एंड मैं अभी मुश्किल से 100 किलोस डेडलिफ्ट कर सकता हूँ। बंदे हैं लाइक, ब्रो हम तो मार रहे 200 किलो, तू क्या 100 किलो में अटका है। तो बहुत चलो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ, लाइक आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव सीन पीपल, बहुत जन नहीं समझते हैं, वो देख के उठाते हैं, उनके लिए कुछ की क्या कर मत भाई करो। देखो ये जिम ब्रो वाली चीज है, सब जो तुम बता रहे हो, ये बड़ी नो, इसके प्लस एंड माइनस जो है, वो प्लस तो ये है कि तुम्हें वो मोटिवेट ही करे इसके से, और भाई और उठा क्या तुम वीकलिंग स्किनी पेज ज्यादा उठा, हम तो ज्यादा करो, तो तुम खिलाओगे, अरे यार मुझसे इतना आ गया तो ज्यादा लाओगे, तो तभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा, जो तुम्हारे लिए तुम हर वीक ज्यादा वेट उठाओगे, तभी तुम्हारी मसल ग्रो करेगी। तो ठीक है, इसके प्लस पॉइंट है, लेकिन डाउन साइड ये है कि भाई तुम्हें नंबर्स कभी चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि मुझे वो उठा रहे हैं दूसरे, यू शुड ऑलवेज कंपेयर टू योर सेल्फ नॉट टू अदर्स, कि वो क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तुम्हें अपने आप को कंपेयर करना है। और तुम क्या जो चलो उठा लोगे, गंदी पूरे बैक टेडी के साथ ऐसे डेडलिफ्ट मार लोगे, बैक टूटी तो मस्त पड़े हो। तो ऐसे भी जोश में उठा लिया, नंबर गेम नहीं खेलनी, नंबर गेम खेलनी है, अपने आप से कम्पीट करने का क्या मतलब है कि तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, सेम वेट पे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला, तो फैक्ट है। तो हर वीक तुम जैसे 2.5 kgs बढ़ा रहे हो, 2.5 की प्लेट लगा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो वेट, ऐसे करके प्रोग्रेसिव गोल लेके जा रहे हो। ये सब चीजें कहने का मतलब है। और वही बात है, जोश में वोश नहीं खो देना कि एकदम उनको भी 200 ईगो लिफ्टिंग का कंसेप्ट यही से आता है कि भाई वो भी उठा रहे हैं मैं भी उठाऊंगा, ईगो लिफ्ट नहीं करना, लेकिन ये है कि सेम वेट पर भी नहीं रहना। मैं एक चीज़ लास्ट बात बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो जिम नहीं जा पाते, ठीक है, उनकी बहुत हैवी लाइफ स्टाइल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, ठीक है, जो लोग अबव सर्टेन एज है, 36 35 जो भी एज है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी बॉडी जो है ना, वो धीरे धीरे एनर्जी जो है ना, वो मेंटली भी थोड़ा ड्रेन आउट हो जाते हैं, स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ट्राई करो कि अपनी डाइट पे फोकस करो, ट्राई करो कि अपना ब्रेकफास्ट जो है उसको हैवी रखो, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा आप काम कर रहे हो, तो आपका चलना चलना वो सभी एक काइंड ऑफ कार्डियो हो रहा है, ठीक है।
लंच थोड़ा सा कम करो, ये नहीं कि लंच में भी खाई जा रहे, दूसरे का टिफिन का भी खा लिया, तीसरे का भी टिफिन खा लिया, ठीक है। और डिनर जो है ना वो ऐसे रखो, देखो मैंने बिल्कुल कम रखो, बेसिकली बिल्कुल जितना मिनिमम हो सकता है। अगर आप दिन में लेट से फॉर एग्जांपल आपकी 4 रोटी की डाइट है, सुबह 4 रोटी खाओ, दोपहर को 3 खाओ और रात को 1 खाओ, ठीक है। सारे बोलते हैं सुबह से खाओ जैसे तुम बादशाह हो, दोपहर को खाओ जैसे तुम मिडिल मैन हो, और रात को खाओ जैसे भिखारी हो, ठीक है। तो उससे अपने आप ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। प्लस हमने ऑलरेडी जो जो डाइट्स बता दी है, प्रोटीन की होनी चाहिए, वो सब तो ऑलरेडी स्पर्श भाई ने बता दी अच्छे से, तो वो सब इनकॉर्पोरेट करने से भी इन केस यू आर नॉट डूइंग वर्कआउट, बट उससे आपकी उस पे क्या कहते हैं, आपकी हेल्थ पे काफी फर्क पड़ेगा, ठीक है। दोनों, और एक बार हेल्थ ठीक होती भाई तो फिर मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाती, फिजिकल खत्म होती है तो वो तो फिर कोरिलेशन है ही। अगर फिजिकल नहीं होगी ठीक तो फिर मेंटल भी नहीं होगी, और मेंटल ठीक नहीं होगी तो फिर फिजिकल नहीं होगी, तो यही सीन है। नहीं, एक ज़्यादा खाने का वो भी है ना, एक ज़्यादा खाने का मतलब वो है रात को इफ़ यू आर ईटिंग अ लॉट एट नाइट और इफ़ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ डिनर, तो आपकी जो बॉडी है वो उतना ही टाइम लेगी उसको डाइजेस्ट करने में। और जब तक आपकी बॉडी एक काम कर रही है ना, डाइजेशन कर रही है, कुछ भी प्रोसेस अंदर चल रहा है, तो तब तक आपकी बॉडी स्लीप मोड में भी नहीं जा सकती। वो प्योर फैट बन जाता है, हाँ, प्योर प्योर फैट फैट बन बन जाता जाता है, है। कि आप हिल नहीं रहे हो, आप सोने जा रहे हो। एग्जैक्टली। तो रैप अप का टाइम आ चुका है गाइस, सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस टू एवरीवन जो जिम जाते हैं, जो जिम नहीं जाते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई पार्ट, कोई टॉपिक हमने कवर नहीं किया है, तो हमको कमेंट में लिख के बताएं। एंड अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो हम स्पर्श भाई के साथ इसका सेकेंड पार्ट भी जरूर लाएंगे। स्पर्श भाई, क्या आप यस, एक मिनट में, जिसमें ऐसा कुछ अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन भी है फिटनेस रिलेटेड, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग लाइक व्हाट शुड वी डू, आई एम डूइंग जिम और मुझे ये हो रहा है, मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप पॉडकास्ट का भी वेट नहीं कर सकते, वी गोना जस्ट ड्रॉप आउट इंस्टाग्राम ऑफ स्पर्श भाई, आप उनको डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, दे विल गिव यू रिप्लाई, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी हुआ, जस्ट मेक श्योर टू फॉलो स्पर्श भाई, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक होगा यार डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मस्ट फॉलो Yes. स्पर्श भाई। स्पर्श भाई, आप चाहें तो एक बार अपना बता भी सकते हैं इट इज Instagram अ handle। प्रूवन फैक्ट, इट इज अ प्रूवन फैक्ट, जो मुझको फॉलो नहीं करता ना उसकी बॉडी नहीं बनती है, यस, वो फॉलो करना जरूरी है। तो गाइस Sorry, अगर please भाई, रेशो भाई, आपकी बॉडी नहीं बनी मेरी body बनी। तो अगर आपको चाहिए आप तो अगर आपको चाहिए आपके भी डोले बने और आपके भी डोले के लोग दीवाने बने, तो स्पर्श भाई को फॉलो करिए स्पर्श लिफ्ट पे फॉलो कीजिए उनको, ठीक है। Okay. ओके। और बता साहब, अभी कुछ कह रहे थे कि हमें क्या वो